आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके चौथे बाब में से। उस वक्त जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हुआ तो जलील को गया और नासरत को छोड़कर कुफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे जबलून और नफ्ताली की सरहदों में है, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि जबलून की सरजमीन और नफ्ताली की सरजमीन, झील की राह उर्दन के पार गैर कौमों का जलील। जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साए में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। उसी वक्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और जब यीशु जलील की झील के किनारे फिर रहा था तो उसने दो भाइयों शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। वो उसी वक्त जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से बढ़कर उसने दो भाइयों जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत करते देखा और उन्हें बुलाया। वो फौरन अपने जालों और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और यीशु तमाम जलील में फिरता रहा और उनके इबादतखानों में तालीम देता और बादशाहत की खुशखबरी की मनादी करता और लोगों की हर एक बीमारी और कमजोरी को दूर करता रहा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। तो वो जलील को गया और नासरत को छोड़कर कुफरनहूम में जा बसा। अजीज मोमिनीन, साल के दौरान आज तीसरा इतवार है और आज तीसरे इतवार की इबादत में पाकमा कलीसिया कलामे मुकद्दस का इतवार भी मनाती है। तो आए आज की इस खास इबादत के लिए और खुदावंद के कलाम के लिए, जो हमारे लिए हमेशा रहनुमाई का वसीला है, जो रोशनी है और जो बरकत है, आए खुदा का उसके कलाम के लिए अपनी जिंदगियों में जोरदार तालियों में शुक्रिया अदा करें। अजीज मोमिनीन, साल के इब्तिदा से ही हमारे पैरिश ने इस बात का वादा किया कि हम खुदा के कलाम का बाकायदगी के साथ मुतालिया करेंगे। और यकीनी तौर पर ये वो ख्याल है या ये वो वादा है जो हम सब ने किया, और इस बात के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं और खुदा से मदद भी मांगते हैं कि हम हर रोज पैरिश में खुदा के कलाम का अपने खानदानों में बैठकर मुतालिया करते हैं, उस पर गौर व खौज करते हैं और उसकी रहनुमाई में जिंदगी बसर करते हैं।
मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, जब हम आज के कलाम पर ध्यानो ज्ञान करते हैं और बिलखसूस पाक अंजील का मुताला करते हैं, तो आज की पाक अंजील मुकद्दस मत्ती की अंजील से ली गई है, जिसमें यसू की इलानिया जिंदगी, खिदमत और मनादी के बारे में बताया गया है। और यसू अपनी खिदमत का आगाज, अलानिया जिंदगी का आगाज जलील से करता है, ऐसा इलाका जहां गैर अक़वाम कसीर तादाद में बसते थे। गैर कौमों का जलील, जो लोग अंधेरे में बैठे थे, उन पर रोशनी चमकी। और हम देखते हैं कि मुकद्दस मत्ती जील नवीस जो है, यसू की मनादी का जब आगाज वो जलील से या जलील में करवाता या करता है, तो हम देखते हैं कि दरहकीकत वो यशायाह नबी की जो पेशन गोई है, उसकी तकमील के तनाज़र में इस सारे वाक़े को या यसू की मनादी को देखता है और हमारे सामने पेश करता है। आए आज की पाक अंजील को सीखते हैं, इस पर ध्यानो ज्ञान करते हैं और खुदा के पाक कलाम से रहनुमाई लेते हैं। आज जिन बातों पर हम ध्यानो ज्ञान करेंगे वो बुनियादी तौर पर चंद एक सवालात की सूरत में है, और इन सवालात की सूरत में ही या इनके जरिए ही आज हम खुदा के कलाम को सीखते हैं। तो हमारा आज का जो पहला और बुनियादी सवाल है वो ये है कि यसू जलील को गया। अलानिया जिंदगी का आगाज यसू जलील से करता है। लिखा है, उस वक्त जब यसू ने सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हुआ तो वो जलील को गया। सो व्हाट डज इट मीन? यसू जलील को गया, इसका क्या मतलब है, या क्यों वो नासरत को छोड़कर कुफरनहूम में जा बसा? पहला सवाल। दूसरा, जबलून और नफ्ताली का जिक्र बतौर खास आज की तलावतों में क्यों कर किया जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? तीसरा हमारा नुक्ता होगा कि यसू की मनादी का कंटेंट क्या है, और इसके बाद हम देखेंगे कि डिसाइपलशिप की पहली शर्त या बुनियादी शर्त आज की पाक अंजील में क्या है। तो आए इन चारों नुकात पर ध्यानो ज्ञान करते हैं। हमारा पहला नुक्ता है जलील को जाना, नासरत को छोड़ना, कुफरनहूम में जा बसना। इसको समझने के लिए आपको उस वाक्य को याद करना है जहां यूहन्ना इस्तबागी बपतिस्मा देता था। और हम जानते हैं कि यूहन्ना इस्तबागी उर्दन के पार यहूदिया में बपतिस्मा देता था, और यसू भी वहां बपतिस्मा लेने के लिए उर्दन के पार गया। लेकिन अब लिखा है कि वो यहूदिया को छोड़कर कुफरनहूम में आ बसा, यानी झील के किनारे जबलून और नफ्ताली की सरहदों में। यसू ने ऐसा क्यों किया? हालांकि यसू पहले ही यहूदिया में है, वहां ही उसने यूहन्ना से बपतिस्मा पाया है। अब यसू उस जगह को, इलाके को छोड़कर क्यों कर जलील में आ बसता है या उस इलाके में आकर मनादी का आगाज करता है? देयर आर सेवरल रीजंस। पहली, यसू का नासरत को छोड़ना। दरहकीकत हम देखते हैं कि ये वो वक्त है जब यूहन्ना इस्तबागी गिरफ्तार किया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहूदिया के इलाके में मनादी करना या मनादी का आगाज करना उस वक्त हालातों वाक़यात के मुताबिक कदरे मुश्किल है, क्योंकि यूहन्ना गिरफ्तार हो चुका और बादशाह उसे बादशाह कत्ल करेगा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि अब यहूदिया जो है वो सेफ प्लेस नहीं है टू स्टार्ट विद।
मनादी के आगाज के लिए बादशाह की तरफ से खतरा है या खतरात का सामना मुमकिन है। यही नहीं बल्कि जब यीशु अपने शहर नासरत में गया, मनादी का आगाज किया, तो लोगों ने वहां उसे कबूल नहीं किया। तो हमने दो रीजन जो हैं वो सामने रखी। पहला कि यहूदिया में मनादी करना या अभी हालात जो हैं वो मुनासिब नहीं है, खतरात मुमकिन तौर पर वहां हो सकते हैं। दूसरा, जब यीशु वहां मनादी का आगाज करता है या अपने शहर में जब कलाम सुनाता है तो लोग उसे कबूल नहीं करते। तो इसलिए यीशु अब कहां आता है? जलील में आता है। अब हम सवाल कर सकते हैं कि खुदा का बेटा जिसका मिशन पूरी दुनिया को खुदा की मोहब्बत बताना और खुदा की मोहब्बत उन पर जाहिर करना है, खुदा की बादशाही का प्रचार करना है, तो डरने की, खतरे से भागने की क्या जरूरत है? जो मेरे लिसनर्स हैं, मेरे पैरिश के लोग हैं, इमीडिएटली एक ही सेंटेंस से इस सारे सवालों का जवाब समझ जाएंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि अभी उसका वक्त हनूज नहीं आया था। देयरफॉर ही लेफ्ट जूदिया यानी यहूदिया को उसने क्या किया? छोड़ दिया, तर्क किया और कहां बसा? जलील में। और वहां उसने आकर अपनी मनादी का आगाज किया। यह पहली वजह। इसके बाद दूसरी वजह यह इसलिए भी हुआ और मुकद्दस मत्ती इंजील नवीस हमें बावर करवाना चाहता है, यह इसलिए हुआ ताकि यशायाह नबी की पेशनगोई पूरी हो सके, जो कि आज के कलाम में भी लिखा है, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि ज़बूलून की सरजमीन और नफ्ताली की सरजमीन, झील की राह उर्दन के पार गैर कौमों का जलील, जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। तो ये यशायाह नबी के पेशन गोई की तकमील भी है। और हम जानते हैं कि मुकद्दस मत्ती इंजील नवीस जो है वो बार बार हमें याद, वक्त पूरा हुआ या वादों के मुताबिक या यशायाह नबी या बाकी जो अंबिया हैं उनकी पेशन गोइयों के मुताबिक, तो वो बार बार इस लफ्ज को इस्तेमाल करता है, पूरा होना, वक्त का पूरा होना, या जैसे कि लिखा है ऐसे अल्फाज वो इस्तेमाल करता है। अब हमारा नेक्स्ट जो नुक्ता है वह ज़बूलून और नफ्ताली की सरजमीन को बतौर खास आज इंडिकेट किया गया है। देखिए, जो इस्राएल के कबीले हैं वो 12 हैं और 12 में से सिर्फ 2 का नाम है। वाई? कोई स्पेशल रीजन है या मुकद्दस मत्ती वैसे ही उसको पसंद है ये 2 नाम तो उसने लिख दिए? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? लिखा है कि वो नासरत को छोड़कर कुफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे ज़बूलून और नफ्ताली की सरहदों में है। सो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड नेमिंग दीज 2 व्हाट वी कॉल ट्राइब ऑफ इजराइल? मसीह में मेरे अज़ीज़ों, याद रखें कि जब असीरियन ने बनी इस्राइल पर हमले किए, उन्हें असीर बना लिया, उनको बाद में जलावतन किया, तो होता क्या है? उनकी जो डिस्ट्रक्शन है या उनकी असीरी जो है या उनकी जो जलावतनी है या मुश्किल हालात का जो आगाज है वो कहां से होता है? इसी इलाके से, इन्हीं दोनों कबीलों से। जब असीरियन आकर बनी इस्राइल पर हमला करते हैं, उन्हें जलावतन बना लेते हैं, तो दरहकीकत ये वो पहले 2 इलाके या ये पहले 2 कबीले हैं जिनको उन्होंने फतह किया। अब जब मुकद्दस मत्ती ये दोनों शहरों के, ये दोनों जगहों के या कबीलों के नाम लेता है, तो वो दरहकीकत बताना चाहता है कि यीशु ने अपनी खिदमत और लानिया जिंदगी का आगाज उसी जगह से किया जहां लोग जलावतन हुए। पहली बात, जहां वो गुलाम बनाए गए, जहां वो मुश्किलात और दुखों में आए। अब ये वही जगह है जलावतनी की
यीशु वही आता है ताकि गुलामी के असर को क्या करे, खत्म करे, और जो अंधेरा है वो अपनी रोशनी से उस अंधेरे को क्या करे, दूर कर दे। और ये रोशनी सिर्फ बनी इस्राएल के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि गैर कौमों के लिए भी है। गैर कौमों का जलील ना, और गैर कौमों पर रोशनी चमकी, और वो रोशनी कौन है, वो यीशु खुद है, दुनिया का नूर है। तो इसलिए मुकद्दस मत्ती जो है बिलखसूस ज़बूलून और नफ्ताली की सरजमीन की बात करता है। वो बताना चाहता है, वो याद दिलाना चाहता है कि देखो, जहां से तुम परागंदा हुए, या जहां से सारी कौम बिखर गई, सब कुछ तबाह हो गया, गैर कौमों ने आकर कब्जा किया, जहां से उनके डिक्लाइन का आगाज हुआ, वहीं से खुदा अपने बेटे के जरिए से क्या करेगा, तुम्हें बहाल करेगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जहां से गुलामी का आगाज हुआ, यहां से असीरी का आगाज हुआ, वहीं से उसी जगह पर खुदावन अपने बेटे के जरिए से अपनी बादशाह जो है वो बहाल करेगा। तो ज़बूलून का जिक्र, नफ्ताली का जिक्र ये वैसे ही नहीं है, बल्कि इसकी ये खास वजह है कि जहां से तुम परागंदा किए गए, खुदावन तुम्हें खुद अब क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। नया इस्राएल। और ये नया इस्राएल कैसे खुदावन को इकट्ठा करता है, आज की पाक इंजील में बड़ा खूबसूरत इसका पैगाम है, या बहुत खूबसूरती के साथ इसे वाज़िया किया गया है कि वो नया इस्राएल क्या है, या किन के जरिए है, या कैसे ये उनको परागंदा जो लोग हैं उनको इकट्ठा करता है। और आज की पाक इंजील में 4 लोगों का जिक्र है, और वो 4 लोग हम जानते हैं कि यीशु के पहले शागिर्द हैं, शमौन, इंद्रियास, याकूब और यूहन्ना। ये नया इस्राएल है, और इस नए इस्राएल से खुदा क्या करेगा, अपनी बादशाही बहाल करेगा, जिसके बारे में मुकद्दस लूका इंजील में कहता है कि उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। नया इस्राएल। लेकिन वो नया इस्राएल कौन है, वो शागिर्द है। नया इस्राएल कौन है, मैं और आप हैं, जो इस बुलावे को कबूल करते हैं, जो यीशु के पीछे हो लेते हैं। और जब हम उसके पीछे हो लेते हैं, उस बुलावे को कबूल करते हैं, तो फिर हम पर भी गुलामी का कोई असर नहीं रहता, गुनाह का कोई असर नहीं रहता, अंधेरे का कोई असर नहीं रहता, क्योंकि खुदावन ने वहीं से अपनी निजात और मनादी का आगाज किया। इसलिए जो शख्स खुदावन को दिलो जान से कबूल कर लेता है, उस पर गुनाह, बदी और अंधेरे का असर नहीं रहता। ये नया इस्राएल है, ये मैं और आप हैं, क्योंकि हम यीशु के बुलावे पर यस बोलते हैं। बपतिस्मा के जरिए से हमने मसीह को पहन लिया, पुरानी इंसानियत खत्म हुई, नई इंसानियत हमने पहन ली, यानी मसीह को पहनकर हम नई जिंदगी का आगाज करते हैं। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, ये 4 लोग जो हैं बड़े सादा हैं, बड़े सादा हैं, माहीगीर हैं, मे बी दे आर नॉट वेल एजुकेटेड। हाँ, पेशे के लिहाज से तो शायद ट्रेंड है, लेकिन शायद दुनिया की नजर में वो शायद इतने काबिल नहीं है। इसके बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, और आपने ध्यान से सुननी है, ध्यान से। जब दुनिया ये ख्याल करती है कि ये तो माहीगीर हैं, ये क्या कर सकते हैं, क्या कर लेंगे, शायद ये इंतहाब दुरुस्त नहीं है, तो उसका एक सेंटेंस में भरपूर और पुरअसर जवाब है। वो ये है कि यीशु सादा माहीगीरों को चुन लेता है, बिकॉज क्राइस्ट डज नॉट नीड आवर एबिलिटी बट आवर अवेलेबिलिटी। ध्यान से इसको समझना है। क्राइस्ट
does not need our ability but our availability. वो ये नहीं देखता कि हम कितने ज़हीन हैं, कितने खूबसूरत हैं। वो ये नहीं देखता कि हमारा खानदानी पस मंजर क्या है, हमारे पास दौलत क्या है, हम कितने इंटेलेक्चुअल हैं, हमारे पास कितनी डिग्रीज हैं। शायद इंसान जमाना इसी नजर से देखता है और इसी तनाजर में शायद वो सब खादमों को भी देखना चाहता है। लेकिन खुदावंद का इंतखाब, चुनाव बड़ा फर्क है। He does not need our abilities, इंटेलेक्चुअल नहीं दरकार, बड़े दौलतमंद नहीं दरकार। खुदावंद को क्या दरकार है? He needs our availability, कि क्या हम दस्तयाब हैं यस बोलने के लिए, अपना सब कुछ छोड़ने के लिए, रिपेंट करने के लिए। क्योंकि कंटेंट यही है ना, तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। मेरा सवाल, मेरी दावत और मेरा पैगाम आज की पाक इंजील के मुताबिक यही है। Christ does not need our ability but our availability. सवाल, क्या आप खुदावंद की मनादी, उसके पीछे चलने के लिए दस्तयाब हैं पहली फुर्सत में? कि हमें बेशुमार और काम है और उसके बाद ठीक है खुदावंद तय मिलिया तो आवांगे, चर्च भी देख लेंगे, आज रहने देते हैं, बाद में चले जाएंगे, कल खुदा का कलाम पढ़ेंगे, आज रहने देते हैं। क्या हम हर वक्त दस्तयाब है खुदावंद के लिए और बिलखसूस उसके पीछे चलने के लिए, हां बोलने के लिए? शागिर्दों की, इन चारों शागिर्दों की जो मिसाल है उसे हमें आज सामने रखना है और बड़ी शानदार है। दे लेफ्ट एवरीथिंग, सो मच सो लिखा है कि वो अपने बाप को भी छोड़ के आ गए। चलो कश्तियां छड़ दी, मान लिया, जाल छड्डे मान लिया, बाकी दोस्त छोड़ दिए मान लिया, भाई बाप को भी छोड़ के आ गए। सो दैट्स व्हाट कॉल इज, यही डिसाइपलशिप है ना, सब कुछ छोड़ना, दस्तयाब हो जाना, अपने आप को पेश करना, खुदावंद की नजर करना, हां बोलना, उसके पीछे चलना। आज के दौर में हम क्या करते हैं कि नहीं मेरा ये काम कर हो जाए तो फिर मैं आऊंगा, या फिर हम खुदा के कलाम की मनादी करेंगे। बट सी दीज पीपल, दे आर नॉट सिंपल, दे आर चोजन। और जिनको खुदा ने चुन लिया है, खास नजर की है, उनमें कुछ ना कुछ खूबसूरत है, तो इसलिए ना, और ऐसा ही है। खुदावंद का इंतखाब देखें, सादा है, माहीगीर है, लेकिन फिर भी वो खुदा की आवाज को, खुदा के बेटे की आवाज को सुनते हैं। उसने कहा कि मेरे पीछे हो लो, और लिखा है कि वो उसी वक्त, लिखा है उसी वक्त, पहले दो उसी वक्त जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और दूसरे दो यानी जब्दी के बेटे यकूब और यूहन्ना अपने बाप को कश्ती पर और जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सब कुछ छोड़ दिया, अपने आप को दस्तयाब किया। आए आज जब हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं, कलाम का इतवार भी मनाते हैं, तो आए ये तय कर लें, खुदा का खास फजल मांगे, पाक रूह की मदद और रहनुमाई मांगे, ताकि जब खुदावन मुझे और आपको बुलाता है तो हम अपना सब कुछ तर्क करें और खुदावन के पीछे हो लें। यही दावत और यही पैगाम है मसीह खुदावन के वसीले से। आमीन।